हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ एक कॉर्ड है किसी भी सर्कल का जिसका रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। एंड इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर। वो सबटेंड करता है एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। क्या सबटेंड करता है? जो कॉर्ड है वो सबटेंड कर रहे सेंटर पे एंगल 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे कितना फॉर्म कर लेते हैं? 60 degree. Okay. After that, you have to find the area of the corresponding minor and the major segments. तो ऑफकोर्स पहले हम सेगमेंट्स को क्या करेंगे? शेड करेंगे। तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। ऑफकोर्स देख के भी बता सकते हो, अब छोटा है तो माइनर सेगमेंट। फिर मेजर सेगमेंट क्या होगा? तो मेजर सेगमेंट को फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सर्कल के एरिया में से माइनर को माइनस कर दो। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है तो हमें इसको नेम देना पड़ेगा। तो ओ ए बी, रेडियस दे रखा 15 सेंटीमीटर। अगेन आपके पास अब दो मेथड हैं। कौन से? या तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए एंड आगे सॉल्व कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। तो मैं तो सॉल्व करने वाला हूँ डायरेक्ट। और इसमें देखिए पाई का वैल्यू दे रखा है 3.14 एंड √3 का वैल्यू दे रखा है 1.73। और हम अपने आंसर्स भी चेक करेंगे कि क्या हमारे आंसर्स मैच होते हैं। ठीक है, तो वही आंसर्स लाएंगे जो हमारा सॉल्यूशन में दे रखा होगा। पॉइंट में दे रखा है, क्यों? क्योंकि पॉइंट में ही आपको वैल्यूज़ दे रखी है इनकी, तो कैलकुलेशन उसके हिसाब से ही करना है। ओके, सबसे पहले आपको एंगल कितना दे रखा है? सॉल्यूशन जो अब चीज़ आपको दे रखी है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और इसको आप नेमिंग भी कर सकते हो ADB। दिस इज द सेगमेंट, है ना। ओके, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? R² आपको लर्न हो गया होगा आई थिंक। थीटा पाई अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, R कितना है? 15, तो 15 का स्क्वेयर। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360। पाई का वैल्यू पॉइंट में है 3.14 माइनस साइन थीटा बाई 2। थीटा 60 है तो साइन 60/2 एंड कॉस 60/2। कैंसिल आउट कर लेते हैं, जितना भी कैंसिल आउट होता है। 0 से 0 कैंसिल आउट। 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36। अगेन हम इसको अभी और भी कैंसिल कर सकते हैं ना, लेकिन अभी इतना ही छोड़ देते हैं। कितना आता है? ये 30 डिग्री एंड ये भी 30 डिग्री, क्योंकि अभी तो हमें दूसरे में भी तो वैल्यू पुट करनी है, तो धीरे धीरे करेंगे कैलकुलेशन। तो ये हो गया 15 × 15। ओके, उसके बाद 3.14 डिवाइड बाई 6 माइनस साइन 30 एंड कॉस 30। अब इनका वैल्यू पुट करते हैं और कैंसिल आउट करते हैं जितना पॉसिबल है। ये करते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 0.25 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1.57 आ गया। 3 से तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो हम इतना ही लेफ्ट करना पड़ेगा इसको। तो 15 × 15 इट इज़ 1.57 डिवाइड बाई 3 एंड साइन 30 कितना होता है? 1/2 एंड कॉस 30 कितना होता है? √3/2। देखिए हमें √3 का भी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। कितना? 1.73। तो हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, हमें इतना लेफ्ट नहीं कर सकते। तो यह हो गया कितना हमारे पास? 15 15 225 1.57 डिवाइड बाई 3 माइनस डिवाइड बाई 4 एंड √3 का वैल्यू 1.73। एलसीएम ले लेते हैं। वैसे हमें ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए था, कैंसिल आउट हो जाता, थोड़ा इजी पड़ता हमारे लिए। कोई नहीं, हम बाद में भी कैंसिल आउट कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं अभी तो हम। ठीक है, तो ये × 15 × 15 कैसे, क्या बोलने चाह रहा हूँ मैं वो ये है कि देखिए ये तो है 15 × 15। जब आप अंदर सॉल्व करोगे तो 12 एलसीएम, तो 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1.57 × 4, 4 7 ज़ा 28। पूरा मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ? वैसे तो आपके लिए भी छोड़ के डायरेक्ट आंसर लिख सकता था।
क्योंकि हमें इसका आंसर भी लिखना है ना, एंड कैलकुलेशन भी आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं, तो एक क्वेश्चन से आपको कैलकुलेशन भी पता चल जाएगा। 4 7 जो 28, 4 5 जो 20 एंड 2 22, एंड उसके बाद 4 1 जो 4 एंड 2 6, तो 628, लेकिन पॉइंट आएगा तो 6.28 माइनस 1.73 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का, 3 3 जो 9, 3 7 जो 21, 3 1 जो 3 एंड 4 5, 5.19। हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगेन 628 में से 519 माइनस किया तो 9 9 जो 18, 0 एंड 109, ठीक है, तो 1.09। तो मैं ये सब भी पूरा रफ कर देता हूँ जितना भी मैंने कैलकुलेशन किया है ना, एंड रफ करने का तरीका है मेरे पास जल्दी ही। ओके, तो कितना आया 1.09, पहले लिख लेते हैं, तो इट इज़ 15 इंटू 15 एंड इंटू में 1.09। आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक रह गया हो। ओके, वैसे तो हमारा आंसर आएगा, उससे पता चल ही जाएगा हमें। तो 3 4 जो 12, 3 3 जो 9, इसके बाद कितना आंसर आएगा, ये माइनर सेगमेंट का हमारे टेक्स्ट बुक में कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 20.4375। कितने आ रहा है हमारा, चेक करते हैं पहले तो 15 3 जा कितना हो जाएगा, 3 5 जो 15 होना था ना, 15 5 जो 75, 75 इंटू में 1.09 डिवाइड बाई 4। ओके, इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा पहले तो हमें। ओके, 75 का 5 9 जो 45, 5 1 जो 5 एंड अगेन 7 9 जो 63 एंड 7 1 जो 7, 5 7, ये कितना हो गया 6 एंड 5 11 8, तो 8175, तो 81.75 डिवाइड बाई 4 एंड 4 2 जो 8 0, ओके 4 4 जो 16, ओके, एंड उसके बाद कितना बचा 1 15, 4 3 जो 12, और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0, 4 7 जो 28, 2 0 4 5 जो 20, 20.4375। क्या टेक्स्ट बुक में इतना ही आंसर है, यस टेक्स्ट बुक में इतना ही आंसर है। तो ये रफ कर देते जो हमारा इसके अलावा जो कैलकुलेशन हमने किया है, ये कैंसिल आउट कर दिया, ये कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। और यूनिट क्या होगा इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया, नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेशन इतना नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि इजी पार्ट होता है ये। तो इसमें हमने क्या किया, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन किया एंड सॉल्व। आप बोल रहे हो कि इतना टफ है, टफ इसमें कैलकुलेशन है, बाकी आप किसी भी मेथड से करोगे वो तो आपको करनी ही पड़ेगी सॉल्व, तो ठीक है कैलकुलेशन। तो अब आपको सेकंड पार्ट क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मीन्स सर्कल में से जो शेड किया उसके अलावा पूरा। तो पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, एंड एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो आप सभी को आता है। एंड आप चाहो तो ये डायग्राम एक बार और बना सकते हैं एंड कॉपी भी कर सकते हैं, कैसे हो जाएगा, ये किया एंड कॉपी, एंड आई थिंक ये हम क्या भी कर सकते हैं, लेट्स सी, हो गया, दोबारा एक बार और, एंड ये हो जाएगा इधर, यस हो गया कॉपी, है ना, ये 2 बार हो गया, आई थिंक पूरा नहीं हुआ, फिर भी कोई बात नहीं, जितना नहीं हुआ वो हम रफ कर देंगे। ठीक है, बाकी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसमें और क्या क्या था हमारे पास, 2 ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये हैं एंड ऑफ कोर्स ऐसे था, ये था। तो जो भी शेड होने के अलावा बचा हुआ तो हम इसको दूसरे कलर से भी शेड कर सकते हैं, या फिर हम ये बोलना चाहें तो, ठीक है, कौन सा कलर पसंद है कोई भी कर लेते हैं। तो ये पूरा ब्लू जो भी आपको ये है ब्लू, दैट इज़ द मेजर सेगमेंट। तो इसमें आपको पूरा सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा एंड उसमें से आपको माइनस दैट इज सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड पाई इज 3.14 इंटू आर। आर कितना दे रखा है हमारी टेक्स्ट बुक में 15 इंटू 15, तो ये हो गया हमारे पास कितना एरिया पूरे का है ना। एंड एरिया ऑफ सर्कल इसको कैलकुलेशन करते हैं हम, तो ये आएगा हमारे पास, ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ है ना, आपको सॉल्व नहीं करके दिखा था। 0.5 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप भी खुद कर सकते हैं। अब एक के बाद पॉइंट क्यों लिखा है, ऑफकोर्स आपका बाद में 5 4 जा 20 आएगा है ना, तो 0 बन रहा है तो वो हमने नहीं लिखा। आप 706.50 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखो, लिख देते हैं। एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, हम इसमें नेमिंग लिख सकते हैं, ओ लिखा था हमने, ए बी लिखा था, दूसरी तरफ एफ लिख देते हैं, एंड दैट इज ए बी एफ, ठीक है, पूरा ए बी एफ। आपको एक पॉइंट और लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो इतना काफ़ी होता है। ओके, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एंड माइनर सेगमेंट का नाम हमने क्या लिखा है, ए डी बी। देखिए वहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार, ए डी बी, ओके, ए डी बी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, सर्कल का आया है हमारे पास 706.50 एंड एरिया ऑफ सेगमेंट आया है हमारे पास 20.4375। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू कैन राइट इट एज 686.0625 सेंटीमीटर। इस चैप्टर में मेन एक फॉर्मूला है, आपको लर्न करना है, दूसरा कैलकुलेशन। अगर ये दो चीज़ आपको आती हैं तो सबसे इजी चैप्टर है ये हमारे पास, ठीक है। तो हमें इसमें माइनर एंड मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना था, हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए। थैंक यू।